गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और द्वंद्व आएंगे, लेकिन सही मार्ग पर चलकर और अपने कर्तव्य को समझकर ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी अर्जुन की स्थिति में होता है। अब हम कुरुक्षेत्र के उस युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को वह अमर ज्ञान देने वाले हैं, जो आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करता है। कुरुक्षेत्र में धर्म और कर्तव्य का युद्ध। धृतराष्ट्र व्याकुल होकर पूछते हैं, संजय, यह कुरुक्षेत्र है जहां मेरे पुत्र और पांडव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं। बताओ वहां क्या हो रहा है? संजय स्थिति का वर्णन करते हुए, हे महाराज, युद्धभूमि में असंख्य ध्वज लहरा रहे हैं, सैनिक अपने अपने स्थान पर तत्पर हैं। दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखा और तत्काल आचार्य द्रोण के पास पहुंचा। दुर्योधन चिंतित होकर द्रोण से कहते हैं, गुरुदेव देखिए, वह विशाल सेना जिसे आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। यहाँ अर्जुन हैं, भीम हैं, विराट हैं और कई अन्य पराक्रमी योद्धा हमारे विरुद्ध खड़े हैं। दुर्योधन अपने योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए, हमारे पास भी महान योद्धा हैं, गंगापुत्र भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा। जब तक भीष्म पितामह हमारे साथ हैं, हमारी सेना अजेय है। सैनिकों ध्यान दो, भीष्म की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, देखो पार्थ, युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। हमारी ओर से शंखनाद की गूंज उठी है। मैंने पांचजन्य ध्वनि की, तुमने देवदत्त शंख बजाया और भीमसेन ने अपने पौंड्र शंख की गर्जना से रणभूमि को हिला दिया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य राजाओं ने भी अपनी शंख ध्वनि से यह संकेत दे दिया कि धर्मयुद्ध अब प्रारंभ है। अर्जुन कंपित स्वर में गहरे असमंजस में पड़ते हुए, हे माधव, यह युद्धभूमि मुझे मृत्यु का मैदान लग रही है। मैं अपने ही स्वजनों को शस्त्र उठाए देख रहा हूँ, मेरे गुरु, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे प्रियजन। क्या यह उचित है? मैं इस युद्ध में कैसे उतरूं? अर्जुन गहरी पीड़ा से भरकर, हे गोविंद, मेरा शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, हृदय की धड़कन तेज हो रही है। यह रक्तपात मेरे अपने परिवार के विरुद्ध होगा। मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूं? यह राज्य, यह सुख, यह विजय यदि मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो इनका क्या मूल्य? कृष्ण धैर्यपूर्वक अर्जुन को समझाते हुए, पार्थ, तुम्हारी यह पीड़ा क्षणिक है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह अमर है, शाश्वत है। यह देह मात्र नश्वर वस्त्र है, जिसे आत्मा बदलती रहती है। तुम जिस मोह में पड़ रहे हो, वह केवल भौतिक दृष्टि है। सच्चा योद्धा कभी कर्म से पीछे नहीं हटता। अर्जुन आंतरिक द्वंद्व से घिरे हुए, परंतु हे माधव, यदि मैंने अपने ही कुल का संहार कर दिया तो धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल परंपराएं मिट जाएंगी, अधर्म बढ़ेगा और समाज का पतन होगा। क्या यही धर्म है? कृष्ण गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए, अर्जुन, तुम केवल युद्ध को देख रहे हो, परंतु यह युद्ध तो धर्म और अधर्म का संघर्ष है। यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख होते हो तो यह पलायन कहलाएगा। योद्धा का धर्म है कि वह न्याय और सत्य के लिए लड़े, फल की चिंता किए बिना। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है, पार्थ। अर्जुन धीरे धीरे आत्मबोध की ओर बढ़ते हुए, हे केशव, आपकी वाणी मेरे भीतर के अंधकार को दूर कर रही है। मैं समझने लगा हूं कि धर्म केवल मोह से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को निभाने में है। कृष्ण मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहते हैं,
अब समय आ गया है अर्जुन, उठो, गांडीव उठाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही धर्म है, यही सत्य है। जो कर्मयोगी बनकर युद्ध करता है वही सच्चा वीर होता है। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें विजय दिलाएगा, बाहरी भी और आंतरिक भी। गीता का सार और इसका महत्व। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही इस ग्रंथ में वर्णित है। गीता में ऐसे कई संदेश छुपे हैं जो हमारे जीवन की कठिनाइयों को सरल कर सकते हैं और नए ज्ञान से हमें परिपूर्ण करते हैं। इसके नियमित पाठ से न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता भी प्राप्त होती है। आज हम गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के महत्व और उसके श्रवण से मिलने वाले पुण्य की कथा विस्तार से समझेंगे। गीता के पहले अध्याय की विशेषताएं। गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उपस्थित बंधुओं, मित्रों और रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन की मनोदशा का वर्णन है। अर्जुन ने जब इन लोगों को देखा तो उनके प्रति अपने कर्तव्य और नैतिक दुविधाओं के कारण मन में उदासी और विषाद उत्पन्न हो गया। यह विषाद संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाया गया। गीता के पहले अध्याय का महत्व। पार्वती और महादेव का संवाद। एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे शिव, आप मृगछाला ओढ़े, शमशान की विभूति लिए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हैं। जब आपका यह रूप किसी भी साधारण व्यक्ति को पवित्र नहीं लगता तो आप किस ज्ञान के बल पर शिव कहलाते हैं? महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, मेरे लिए असली पवित्रता मेरे हृदय में बसे गीता ज्ञान में है। मैं जब गीता का पाठ सुनता हूं तो मेरे ऊपर बाहरी कर्मों का प्रभाव नहीं होता। फिर पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, क्या गीता का पाठ सुनकर किसी जीव को सच्ची संतुष्टि या कृतार्थता प्राप्त हुई है? महादेव ने उत्तर दिया, हाँ, इस ज्ञान को सुनकर अनगिनत जीव संतुष्टि पा चुके हैं और भविष्य में भी पाते रहेंगे। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें भी इसका महत्व समझ में आएगा। पुरानी कथा का विस्तृत वर्णन। नारायण और लक्ष्मी का संवाद। एक बार पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण आनंद में मग्न थे। उसी समय लक्ष्मी देवी उनके चरणों के पास आईं और आश्चर्य से पूछीं, हे प्रभु, आमतौर पर जीवों में निद्रा और आलस्य होते हैं, तो फिर आप जो तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से परे हैं, कैसे इतने जागृत रहते हैं? श्री नारायण ने समझाते हुए कहा, मेरे लिए गीता एक शब्द रूप है जिसमें ज्ञान का आकार और रूप है। मेरे मुख में 5 अध्याय, भुजाओं में 10 अध्याय, हृदय और मन में 1 अध्याय, उदर में 1, जंघा में 1 और चरण में 1 अध्याय समाहित हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियों की तरह हैं और इसके अक्षर मेरे रोम की तरह काम करते हैं। इसी ज्ञान को अपने हृदय में विचार कर मैं आनंद प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी ने फिर पूछा, यदि गीता का इतना अद्भुत ज्ञान है तो क्या इसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है? श्री नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अनगिनत जीव इस ज्ञान को सुनकर संतुष्ट हुए हैं। इसलिए तुम भी इसका श्रवण करो। तोते की कथा। उसी समय एक विप्र ने तोते से पूछा, हे तोते, तुम हर सुबह क्या पढ़ते हो? तोते ने उत्तर दिया, मैं अपने पिछले जन्म में एक विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करता था। एक दिन तोते ने अपने गुरु से पूछा कि उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया है। गुरु ने गुस्से में शाप दिया कि तुम तोता बन जाओ। तब से वह तोता बन गया। बाद में एक बहेलिया ने उसे पकड़ लिया और एक और विप्र ने उसे मोल पर खरीद लिया।
यह नया विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तोते ने यह पाठ सीख लिया और प्रतिदिन सुबह उठकर गीता के पहले अध्याय का पाठ करने लगा। एक दिन जब चोर घर में घुस आए तो उन्होंने तोते का पिंजरा उठा लिया। चोर की मित्र गणिका ने तोते को अपने पास रखा। गणिका तोते का पाठ सुनती रहती थी, पर उसे समझ नहीं आता था कि यह ज्ञान कितना गहरा है। विप्र ने तोते से कहा, हे तोते, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण होगा। इससे तोता मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो गया। गणिका ने भी देखा कि तोते के पाठ में क्या खास बात है। उसने अपने बुरे कर्म छोड़ अच्छे कर्म अपनाए, नियमित स्नान किया और गीता के पहले अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। इससे उसे भी मुक्ति प्राप्त हुई। बकरी से बैल की कथा। एक अन्य कथा में एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेलनमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक सांप ने उसे काट लिया और वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने नरक के कष्ट भोगे और पुनर्जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल पर खरीदा। वह भिक्षुक बैल पर चढ़कर दिन भर मांग करता रहा। जो कुछ भी वह भिक्षा के रूप में लाता, उसे वह अपने परिवार के साथ खाता और रात भर द्वार पर खड़ा रहता। बैल की देखभाल पर कोई ध्यान नहीं देता था। सुबह होते ही वह फिर से मांगने निकल जाता था। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। अंततः बैल भूख से गिर गया, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग उसे तीर्थ के फल देने के बाद भी मुक्ति नहीं दे पा रहे थे। तब गणिका ने कहा, मैंने अपने बुरे कर्म का फल इस बैल को दिया है। इन शब्दों का प्रभाव पड़ा और बैल को मुक्ति मिल गई। बाद में वह बैल एक ब्राह्मण के घर जन्मा, जिसके पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। सुशर्मा अपने पिछले जन्म की याद में तब विचार करने लगा कि उस गणिका ने उसे बैल के रूप में मुक्ति दिलाई थी। विप्र गणिका के घर गया और पूछा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसे तुम्हारे पुण्यों से मुक्ति मिली थी। अब मैं विप्र के घर जन्म हूं। आप बताइए, आपने अपना पुण्य किस रूप में अर्पित किया? गणिका ने बताया, मैंने अपने जाने पहचाने पुण्य से तोते का पाठ सुना और वह ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया। सार और सीख। इस विस्तृत कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि गीता ज्ञान में गहराई है। गीता का ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि यह हमारे हृदय में छिपे ज्ञान का स्रोत है। नियमित पाठ का महत्व। गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनने से जीव को पुण्य, संतोष और मुक्ति मिलती है। कर्म और ज्ञान का संबंध। हमारे कर्मों का फल हमें कभी कभी इस ज्ञान के माध्यम से मिलता है। सादगी में भी महानता। चाहे तोता हो या गणिका, जो भी इस ज्ञान को अपनाते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस प्रकार गीता का पहला अध्याय न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का संचार करता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि ज्ञान के नियमित श्रवण से मन में शांति, संतोष और अंतः मुक्ति की प्राप्ति होती है।